बाज चिड़िया का नसीब। एक बड़े से जंगल में पारुल नाम की बड़ी सुंदर सी चिड़िया रहती थी, पर उसके मम्मी पापा पारुल से बहुत प्यार करते थे। पारुल बड़ी हो गई थी और पारुल के मम्मी पापा ने पारुल की शादी कर दी थी और पारुल खुशी खुशी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पारुल गर्भवती नहीं होती। पारुल को बच्चा ना होने की वजह से सबकी बहुत बातें सुननी पड़ती है। वैसे ही एक दिन, अरे ओ पारुल बहू, कब मुझे मेरे पोते का मुंह देखने मिलेगा? कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा पोता दे दे। पारुल रीना चिड़िया की बात सुनकर उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सोनी पारुल के घर आती है। ये लो रीना बहन, लड्डू खाओ। मेरी बहू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। तुम्हारी बहू कब खुशखबरी दे रही है? पता नहीं सोनी बहन, मुझे तो लगता है मेरी बहू मेरे मरने का इंतजार कर रही है। मेरे जीते जी तो ये मुझे दादी नहीं बनाने वाली। पारुल अपनी सास के ताने सुनती है और कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं, लेकिन पारुल की गोद अभी तक सोनी की सोनी ही थी। एक दिन पारुल अपने ससुराल का सारा काम करके बैठी ही थी कि तभी रीना की बहन रिंकी रीना के घर आती है। क्या हुआ जीजी, तुम्हें अभी तक अपने पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ क्या? अरे क्या बताओ रिंकी, ये पारुल तो गर्भवती हो ही नहीं रही है। कितने साल बीत गए मेरे सनी की शादी हुए। तब तो दीदी लगता है तुम्हारी ये बहू बांझ है, बांझ, इसको बच्चा नहीं होगा। क्यों ना तुम सनी की दूसरी शादी करवा दो? हाँ रिंकी, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। मैं अपने सनी की दूसरी शादी करवा देती हूँ। मैं आज ही शाम को सनी से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात करूँगी। पारुल अपनी सास और मौसी सास की सारी बातें सुन लेती है और पारुल रोने लगती है। ये क्या कह रही है आप माँ जी? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चुप कर, चल जाकर अपना काम कर। मुझे ये रोना धोना मत दिखा। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी सनी की दूसरी शादी करवा दूंगी, तभी मुझे मेरे पोते का मुंह देखने को मिलेगा। पारुल अपनी सास की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अपने घर चलती हूँ। तुम शाम को सनी से बात कर लेना और मुझे फोन करके बता देना, तो मैं सनी के लिए दूसरी अच्छी सुंदर चिड़िया ढूंढ कर बता दूंगी। शाम को जब सनी घर वापस आता है तो देख सनी बेटा, आज तेरी मौसी आई थी और बहुत ही अच्छा सुझाव देकर गई है। रिंकी कह रही थी कि अगर पारुल बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले। तुम्हारी बात सही है माँ, लेकिन मैं पारुल का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी पायल बहुत अच्छी है। देख सनी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी और तेरे लिए मैं पारुल से भी अच्छी चिड़िया ढूंढ कर लाऊंगी और तू उससे शादी करेगा, बस। अच्छा ठीक है माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पारुल जो अपने कमरे से ही सारी बातें सुन रही थी, बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सनी पारुल के पास आता है। सनी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे जीते जी किसी दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगी। अब मैं क्या करूं पारुल? माँ जिद पकड़ कर बैठी है कि उन्हें पोता चाहिए और तुम बांझ हो, तुम बच्चे नहीं पैदा कर पाओगी। अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे तो माँ की बात माननी पड़ेगी ना। ठीक है, तुम आराम से दूसरी शादी करो और मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और वापस कभी यहाँ नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर पारुल रोते हुए अपने घर से बाहर निकल आती है। मैं अब कभी वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, ना ही अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगी। मैं किसी दूर जंगल में जाकर मजदूरी कर लूंगी और अपना पेट पाल लूंगी। पारुल सोचते सोचते उड़ती जा रही थी कि तभी अचानक से आंधी आने लगती है और पारुल वहीं पर एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाती है और आंधी रुकने का इंतजार करने लगती है। जब आंधी रुकती है तो उस जंगल के कुछ पक्षियों के घर टूट गए थे और कुछ के माता पिता उस आंधी में मर गए थे और कुछ पक्षियों ने अपने बच्चे खो दिए थे। तभी पारुल को वहां पर एक घोंसला दिखता है जिसमें 2 अंडे थे। उनमें से एक अंडा टूट चुका था, लेकिन एक अंडा सही सलामत था। लेकिन उस घोंसले के पास एक तोती मरी पड़ी थी जो शायद आंधी की वजह से मर गई थी। पारुल उसी मरी हुई तोती के पास जाती है। अरे, ये तो मर गई है और बेचारी का एक अंडा भी टूट गया, लेकिन ये दूसरा अंडा तो सही सलामत बच गया है। अब इसकी देखभाल कौन करेगा? तभी पारुल के पास एक कबूतरी आती है।
मेरा नाम मिंटी कबूतरी है। ये मेरी पड़ोसन रीटा तोती है जो बेचारी आंधी की वजह से मर चुकी है। तुम कौन हो? क्या तुम रीटा तोती को जानती थी? नहीं मिंटी बहन, मैं तो इधर से गुजर रही थी, तभी आंधी से बचने के लिए एक पेड़ पे रुक गई। मैं इस तोती को नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब इसके अंडे को गोद ले लूंगी और इसे अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा करूंगी। क्यों बहन, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? घर तो था बहन, लेकिन मैं अपना घर छोड़ आई हूँ क्योंकि मैं बांझ हूँ और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। भगवान की दया देखो, उस घर से निकलते ही भगवान ने तुम्हारी गोद भर दी। बहन, तुम इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर इसे बड़ा करो। पारुल खुशी खुशी उस अंडे को सेती है और कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारा सा छोटा सा तोता जन्म लेता है जो दिखने में बड़ा ही प्यारा था। और पारुल खुशी खुशी उस प्यारे से तोते के पालन पोषण में लग जाती है और पारुल अपने तोते का नाम रॉकी रखती है। एक दिन रॉकी बीमार हो जाता है और पारुल उसे डॉक्टर के घर लेकर जाती है। डॉक्टर के यहाँ से जब पारुल वापस लौट रही थी तभी रास्ते में पारुल को सनी मिलता है। पारुल, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। और सनी, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम तो बांझ थी पारुल, तुम तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती थी, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? और ये तो तोते का बच्चा है। तुमको उससे क्या? तुमने तो मुझे बांझ कहकर दूसरी शादी कर ली थी ना, तो जाओ अपने परिवार के साथ खुश रहो। भगवान ने मुझे मेरा बच्चा दे दिया, अब मुझे कोई भी बांझ नहीं कहता। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो पारुल और वापस घर चलो। मेरी दूसरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और मेरी माँ भी मर गई। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ पारुल, चलो वापस घर चलो। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सनी। मैं अपनी जिंदगी में और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा मत बोलो पारुल, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरा नसीब ही खराब था जो मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं खुश हूँ अपने नसीब से। अगर तुम लोग मुझे बांझ नहीं कहते तो मैं उस घर से ना निकलती और मुझे मेरा बच्चा ना मिलता। भगवान ने मेरी गोद भर दी और अब मैं बहुत खुश हूँ। पारुल इतना बोलकर अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।